अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाजरीन, आज हम बात करेंगे कि किन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है। इससे पहले जो क्लिप बनाई थी कि रोज़ा किन चीज़ों से नहीं टूटता है, तो उसके लिए मैंने बताया था कि तकरीबन 23 थिंग्स है ऐसे जो रोज़े को नहीं तोड़ते, रोज़े को ब्रेक नहीं करते। आज मैं बताने वाला हूँ तकरीबन 14 चीज़ें ऐसी हैं जिनकी वजह से रोज़ा टूट जाता है, रोज़ा फासिद हो जाता है। तो सुनते रहिए, और अगर आप इल्म के ज़्यादा शौकीन हैं तो कलम और कापी उठाइए और लिख लीजिए, और अगर ज़्यादा जहन आपका तेज़ है तो 2-3 बार सुन लीजिए, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, हो सकता है किसी बंदे के काम आ जाए। तो आइए शुरू करते हैं और बात करते हैं कि कौन सी चीज़ हैं जिनकी वजह से रोज़ा टूट जाता है। तो तकरीबन 14 चीज़ें हैं। ये ज़रूरी नहीं कि 14 चीज़ों में ही मुनहसिर हैं, और भी बहुत सारी इसके उसूल फ़ुरू हो सकते हैं। इनके अंदर से और भी कुछ बहुत सारी चीज़ें निकाली जा सकती हैं। बहुत सारे मसाइल इन पर मुतफर्रिक़ किया जा सकते हैं, जिनकी वजह से कहा जा सकता है कि रोज़ा इन चीज़ों से भी टूट सकता है, इन चीज़ों से टूट सकता है। लेकिन यहाँ मोटे मोटे जो मसाइल हैं, मोटी मोटी जो चीज़ें हैं जो पेश आती रहती हैं, वो चीज़ें बयान की गई हैं। नंबर 1, रोज़े की हालत में जानबूझकर खा लेना। अगर भूल से खाया है ये तो बात अलग है, भूल से चाहे पेट भर के खा ले, वो माफ़ है, उसके लिए कोई हरज नहीं है, उससे रोज़ा नहीं टूटेगा, उससे रोज़े में कोई फ़र्क नहीं आएगा। लेकिन अगर जानबूझकर खा पी ले रहा है, जमा कर रहा है, तो उसके लिए रोज़ा फासिद हो जाएगा। नंबर 2, अगर बत्ती या किसी दूसरी चीज़ों के धुएं को मुंह में, नाक में दाखिल करना, अगर खुद ब खुद दाखिल हो जाता है तो उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर जानबूझकर दाखिल करता है तो उससे रोज़ा टूट जाता है। नंबर 3, रोज़े की हालत में भपारा लेना या इनहेलर का इस्तेमाल करना। देखिए, भपारा लेना मतलब ये होता है कि जब किसी की तबीयत खराब होती है, नज़ला ज़ुकाम होता है, तो वो भाप लेता है, या तो दवा डालता है, या फिर कुछ बहुत सारी चीज़ें आती हैं, होम्योपैथिक वगैरह भी आती हैं, जो पानी में डालकर उबाल कर उसके बाद फिर यह गर्म पानी करके उसमें मुंह को अंदर करके चादर वगैरह से ढक लेते हैं। तो इस तरीके से भपारा लेते हैं। तो भपारा लेना, इससे भी रोज़ा टूट जाता है। इनहेलर का इस्तेमाल करना, जिसको दम्मा की बीमारी होती है वो इनहेलर का इस्तेमाल करता है। तो अगर डॉक्टरों से मालूम कर लें कि अगर यूज़ ना करने से कोई प्रॉब्लम ना हो तो बाद में या रात में यूज़ करें, या फिर अगर ऐसा मर्ज़ है कि उसके बगैर रह ही नहीं सकता इनहेलर के बगैर, तो फिर वो रोज़ा छोड़ दे, बाद में क़ज़ा कर ले, वो भी कर सकता है। नंबर 4, रोज़े की हालत में जानबूझकर क़य करना। एक तो है कि गलती से क़य आया या खुद ब खुद क़य आया है, तो खुद ब खुद पेट भर कर आ जाए, मुंह भर कर आ जाए, उससे रोज़ा नहीं टूटता है। गलतफहमी होती है लोगों को कि क़य आ जाने की वजह से कहते हैं कि मुंह भर कर आ जाए तो रोज़ा टूट जाता है। देखिए, मुंह भर कर क़य आना, अगर आपने लाया है जानबूझकर तब मुंह भर आता है, तब आपका रोज़ा टूटता है। लेकिन अगर खुद ब खुद क़य आया है तो पेट भर कर ही क्यों ना जाए, इससे रोज़ा नहीं टूटता है, सिर्फ वज़ू टूटता है। ऐसे ही लोग समझते हैं कि खून निकल जाने से भी रोज़ा टूट जाता है। हालांकि खून निकलने से रोज़ा नहीं टूटता है। अगर मुंह वगैरह में या दांत वगैरह में, मसूड़े वगैरह में खून आता है तो उसको लौटा लेने से रोज़ा टूट जाता है, लेकिन उसमें भी शर्त है कि मुंह इतना हो कि थूक पर गालिब हो तब। बहरहाल, नंबर 5, रोज़े की हालत में मुंह में पान दबाकर सो जाना। क्योंकि जब इंसान पान दबाकर मुंह में सो गया, अब उठा है वो 7 बजे 8 बजे से, यानी सहरी का वक्त खत्म होने के बाद, तो अब उसके लिए उस रोज़ा को रखना सही नहीं होगा, क्योंकि उसके पान का जो रस था, उसमें जो चीज़ थी वो अंदर जा रहा था और जाता रहा था, जबकि सहरी का वक्त खत्म हो गया था तब तक। इसलिए उस दिन का रोज़ा उसको बाद में क़ज़ा करना होगा। छठी चीज़ है, कुल्ली करते वक्त बेख्तियार हलक में पानी का चले जाना। आपको रोज़ा याद है, फिर हलक में पानी चला जाता है गलती से। अब देखते होंगे बसा औकात होता है कि हम डालना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी कभी कुल्ली करते हुए हल्का सा पानी चला जाता है, फिर हम अफसोस करने लगते हैं। तो अगर एक घूंट भी चला जाता है तो समझ लीजिए आपका रोज़ा ख़त्म हो गया है। तो हलक में पानी के चले जाने से रोज़ा टूट जाता है। हाँ, अलबत्ता ये है कि याद नहीं था, फिर आपने भरपेट भी पानी पी लिया, तो फिर इससे कोई मसला नहीं होगा। लेकिन अगर याद है रोज़ा, फिर गलती से चला गया, तो इससे समझिए रोज़ा आपका टूट जाएगा।
नंबर 7, नाक या कान में दवा या तेल डालने से इससे भी रोज़ा टूट जाता है। बाज़ फुक़हा ने यानी दौर जदीद के फुक़हा ने कान या नाक में तेल डालने की या दवा डालने की इजाज़त दी है, लेकिन मुफ्ता भी कौल यही है कि कान या नाक में दवा या तेल नहीं डाल सकते और रोज़ा फासिद हो जाता है, रोज़ा टूट जाता है। नंबर 8, गलती या धमकी से रोज़ा तोड़ देना। या तो गलती से आपने रोज़ा तोड़ दिया, गलती क्या हो कि आपको कुछ ऐसा मसला नहीं मालूम था कि हमारा रोज़ा नहीं टूटा है, लेकिन आपने समझा कि टूट गया है, फिर आपने खा पी लिया तो रोज़ा टूट गया। ये गलती से आपने रोज़ा तोड़ा। या ऐसे ही धमकी से रोज़ा तोड़ दिया, किसी ने पकड़ लिया, आपको बंदूक भिड़ा दिया कि रोज़ा तोड़ दो वरना तुम्हें मार देंगे, तो ऐसी हालत में रोज़ा तोड़ दिया, तब भी रोज़ा फासिद हो जाएगा। ऐसा ना समझे कि रोज़ा नहीं टूटा है। नंबर 9, रोज़े की हालत में हुक्का, बीड़ी, सिगरेट वगैरह पीना। क्योंकि जब इससे सिगरेट, हुक्का, बीड़ी वगैरह पीते हैं तो खुद ब खुद आप हलक में आप गोया के धुआं दाखिल कर रहे हैं। धुआं दाखिल करने से रोज़ा फासिद हो जाता है। नंबर 10, रोज़े की हालत में मुश्तज़नी करना। मुश्तज़नी करना इस्लाम में अगरचे बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन अगर कोई शख्स मुश्तज़नी करता है और उससे इंजाल हो जाता है यानी मनी खारिज हो जाता है तो अब उसका रोज़ा फासिद हो जाएगा। और अगर मनी ज़ाइल नहीं होता है तो उसका रोज़ा फासिद नहीं होगा। चह जाए कि इस्लाम में मुश्तज़नी ये गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है, चाहे वो रोज़े की हालत में हो या रोज़े की हालत में ना हो। तो अगर इंजाल हो जाता है मुश्तज़नी से तो रोज़ा फासिद हो जाएगा, और इंजाल नहीं होता है तो रोज़ा फासिद नहीं होगा। नंबर 11, बोसो किनार करना। यानी शौहर बीवी, हस्बैंड वाइफ बोसो किनार करते हैं, बोसा लेते हैं या फिर किस करते हैं, तो इस सूरत में भी अगर इंजाल हो जाता है, बोसो किनार की वजह से अगर इंजाल हो जाता है तो रोज़ा फासिद हो जाएगा। हाँ, बोसो किनार से इंजाल नहीं होता है लेकिन इंजाल का खौफ है, तो फिर उस हालत में रोज़ा मकरूह होगा, फासिद नहीं होगा। ये सब बारीक मसले हैं, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, वरना होता क्या है, हम रोज़ा भी रख रहे हैं और यहाँ पता चला कि हमारे रोज़े भी नहीं हो रहे हैं। तो ऐसा समझ लें इस मसले को अच्छी तरह कि कभी कभी हस्बैंड वाइफ जो होते हैं वो दिल लगी करते हैं, तो दिल लगी में बोसो किनार हो जाता है। बोसो किनार में अगर इंजाल हो जाता है, मनी निकल जाता है तो रोज़ा फासिद हो जाता है, और अगर मनी नहीं निकलता है तो रोज़ा फासिद नहीं होगा बल्कि रोज़ा मकरूह होगा। नंबर 12, एहतलाम के बाद रोज़ा तोड़ने के गुमान से इफ्तार कर लेना। एहतलाम हो गया किसी शख्स को, अब उसको मसला मालूम नहीं था कि एहतलाम की वजह से रोज़ा फासिद नहीं होता है, लेकिन उसने क्या कर लिया कि रोज़ा को तोड़ दिया, खा पी लिया, तो इससे भी रोज़ा जो है वो फासिद हो जाता है, टूट जाता है। 13वीं चीज़, शर्मगाह में दवा डालना या दवा रखना। औरत अगर सिर्फ शर्मगाह में दवा रखती है, किसी बीमारी की वजह से, कुछ बीमारियां होती है जिसकी वजह से शर्मगाह में दवा रखना पड़ता है, अगर शर्मगाह में दवा रखती हैं औरतें तो उससे रोज़ा फासिद हो जाता है। अलबत्ता मर्द के लिए ये है कि अगर मर्द के मसाने तक दवा का असर पहुंचता है तो रोज़ा फासिद हो जाएगा, और अगर मसाने तक उसका असर नहीं पहुंचता है तो फिर रोज़ा फासिद नहीं होगा। तो ये चंद मसले हैं जिसको समझ लें और इसको शेयर ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि।